जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। स्वामी कार्तिक और गणेश की बाल लीला दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद। शिवजी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा स्वीकृत कराना, विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ गणेश का विवाह, उनसे क्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और शुभ होकर क्रोच पर्वत पर जाना, कुमार खंड के श्रवण की महिमा। नारद जी ने पूछा, तात, मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया। सुरेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्जवल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषि सत्तम, अच्छा, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख देखकर महान प्रेम में मगन रहने लगे। पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था और वे दोनों कुमार प्रीतिपूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्ति पूरी चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता महान स्नेह षण्मुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह योग्य हो गए हैं, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानंद प्यारा है, वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मगन हो गए। मुने, माता पिता के विचार को जानकर दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा, ये बार बार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपत्ति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय पश्चात उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, हम लोगों ने पहले से एक नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारी है। एक वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, माता पिता की बात सुनकर शरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, परिक्रमा तो मुझसे नहीं हो सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला नहीं जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार कर गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से कहा, पिताजी, माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं, आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर थे ही, वे ही हाथ जोड़कर प्रेम मगन माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करने लगे। और जब माता पिता की स्तुति करने लगे तो माता पिता को बहुत हर्ष हुआ। गणेश जी ने कहा, माता जी और पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले, बेटा तू पहले कानों से ही था, सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो करा, कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौटा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर बोल उठे, माता जी तथा पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और माँ बुद्धिमान है, अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदी ठहरे, वे गणेश का कथन सुन लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले, तुमने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े काननों से युक्त इस सब द्वीप वाली विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली।
ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तो महान बुद्धि संपन्न गणेश बोले, माताजी और पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई है। धर्म के वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य है या असत्य है? वे वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी परिदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोजी मान तीर्थ है, अन्य तीर्थों दूर जाने पर प्राप्त होते हैं। परंतु धर्म का साधन भूत या तीर्थों पास में ही सुलभ है। और स्त्री के लिए पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर घोषित करते हैं, फिर उसे आप लोग असत्य कैसे कर सकते हैं? निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा अगर ऐसा ना हुआ तो। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए या यूँ कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं, आप दोनों धर्म रूप हैं। अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में से जो परमोत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न और महान ज्ञानी है वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। इधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। फिर वे यथार्थभाषी और अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले, जय श्री राम।